सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक सब्जेक्ट कैसे मतलब किसी का सिलेक्शन करा भी सकता है और रोक भी सकता है। ठीक है, मतलब फिजिक्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बायो की बात कर रहा हूँ मैं। एज ए नीट एस्पिरेंट हम बायो को इतने हल्के में लेते हैं कि बायो तो हो ही जाएगा, बायो तो हो ही जाएगा। पर अभी मोस्टली मैं आपसे पूछूं, अब जो भी मतलब अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और मतलब आपको अभी एक फुल सिलेबस टेस्ट बोल दिया जाए लगाने के लिए, या फिर अभी आप लगाए होंगे रिसेंटली, तो आपके कितने मार्क्स आए थे आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हो सकता हो कि मैं गलत हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो मेरा ये मानना है कि मोस्टली लोग मतलब 260 270 इससे कम ही रहते हैं। इससे बहुत कम ही लोग हैं जो इससे अभी पार कर पा रहे होंगे, 270 वाला आंकड़ा पार कर पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उनको लगता हो कि बायो में तो नंबर आ ही रहे हैं। ठीक है, पर ये बायो में अच्छे नंबर नहीं है भाई। 360 में से 200, आपके 100 नंबर का बफर है, आप 100 नंबर को अभी भर सकते हैं इसमें। अगर आपके मान लीजिए कि बायो में अभी 270 के आसपास आ रहे होंगे, मोस्टली लोगों के इतने ही आ रहे होंगे, वो भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 270 इससे कम ही आ रहे होंगे मोस्टली लोगों के। ठीक है, तो अगर आप बायो में ही मैक्सिमाइज कर लें, अगर 340 वगैरह वाला आंकड़ा अगर छू लें, मतलब मॉक टेस्ट में तो अगर आप 300 320 तक अगर आप लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ पीडब्ल्यू में या फिर ऐसे जो मतलब एकदम एनसीईआरटी टाइप होते हैं, नहीं, जैसे एलन में आकाश में अगर आपके रेगुलरली 300 320 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो ये गुड है, मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन इससे कम आ रहे हैं तो आपके बायो बायो नहीं अच्छी है, ये मान लीजिए आपको। ये मतलब हम इस डिल्यूजन में रहते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, बायो तो हमारी अच्छी है, पर नहीं है भाई, बायो अच्छी नहीं है। इसको अच्छा नहीं बोलते। आप बायो अच्छा समझते होंगे, पढ़ते होंगे, पर अगर बायो में नंबर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है आपके बायो अच्छा होने का। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे आप बायो में और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे, अभी आप क्या करते होंगे कि चैप्टर खोलते होंगे और पढ़ना चालू कर देते होंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। ठीक है, पर ये ठीक है, अच्छा है ये, मतलब मुझे लगता है कि 70% ही काम है ये हुआ अभी आपका। इसके बाद अभी क्या है कि अभी आप जैसे एनटीए का पैटर्न देखेंगे तो वो काफ़ी स्लाइटली चेंज हो रहा है, जिसमें अब धीरे धीरे डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अभी इस बार आए थे, इसके पिछली बार में भी आए थे, जब ऑप्शनल था तब भी आते थे। ठीक है, तो हमें हर एक डायग्राम को तो नहीं पॉसिबल है, पर अभी जितने भी 5-6 साल में अभी जो आए हैं, मतलब डायग्राम्स पूछे गए हैं मतलब एनटीए की तरफ से, उसको तो एटलीस्ट आप याद कर ही लें, उसकी लेबलिंग उसमें मतलब हर एक चीज़ उसका। और दूसरी ये कि अभी पिछले साल मतलब नहीं, इसी साल 2025 में ही आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आया था उसका, साइंटिस्ट वाले पैराग्राफ में से। तो वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसी तरह समरी बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर एक चीज़ जो भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो ईच एंड एवरी आपको याद होना चाहिए। और अगर आप ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ सुबह उठ के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और फिर सो रहे हैं, फिर मतलब पढ़ रहे हैं सो रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। अगर आप को मैक्सिमाइज करना है अपना नंबर, तो आप जिस रेशियो से पढ़ रहे हैं उसी रेशियो से आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब जो मतलब ऐसा कि जो रेलेवेंट एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज होंगी वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मतलब पीडब्ल्यू, एलएन, आकाश, बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज हैं जिनके आप प्रैक्टिस के लिए पेपर आपको मालूम है कहाँ से मिलेगा, आप आराम से उसको प्रिंट निकलवा के आप उसको दे सकते हैं। आपका भले फिजिक्स सेमेस्टर भी नहीं हुआ हो, बट एटलीस्ट आप बायो करके, और बायो में तो अपना कर ही सकते हैं। और हाँ, मतलब मान रहा हूँ कि अभी आप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता हो कि आपके नंबर 240 हैं, 230 हैं, 250 हैं, 260 हैं, पर ऐसे डिमोटिवेट होने वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आपको अभी 3 महीने पहले ही ये चीज़ मालूम लग गया है। ठीक है, तो आप इस पे काम करिए, और आपके पास मतलब पूरा समय है 3 महीने का, आप इस पे पूरा काम कर सकते हैं। जो गलत हो रहा है आप उसको एनसीईआरटी में मार्क करिए, या फिर अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं कि नया कॉपी बनाएंगे एरर बुक टाइप में, तो उस टाइप का चीज़ आप कर सकते हैं। मतलब मेन गोल ये है कि आपको वो जो गलत हो रहा है वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये चीज़ तो आगे नहीं गलत होनी चाहिए, अगर वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो। बाकी आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो इतना लोड नहीं लेना, छोड़ देना भाई। ठीक, और बायो में भी मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपको कौन सी यूनिट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि लॉजिकल है। जैसे थोड़ा सा फिजियोलॉजी जो है, प्लांट और ह्यूमन, वो दोनों लॉजिकल है, उसमें आपको थोड़ा मतलब सा ऐसा हो सकता है कि मतलब एनटीए में या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ जाए, तो वो आ सकता है। जैसे कॉन्सेप्चुअल जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना बायो में, तो वो ऐसे ही पोर्शन से बनते हैं। जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, यहाँ से थोड़े से मतलब, तो इन सब पोर्शन को आपको क्या करना है, कई बार पढ़ना है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। किसी मतलब अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप मतलब वन शॉट देख लीजिए किसी भी टीचर का, और उसके थ्रू क्लियर करके फिर इसको पढ़िए। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं सर में, इसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिलके आपको वैसे क्वेश्चन मिल जाए कि भाई ऐसा ट्विस्ट करके मिल जाए, या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी को एनिमल किंगडम से रिलेट कर दें, तो ऐसे क्वेश्चंस भी मतलब आते हैं। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, ये सारे वैरायटीज आपको दिखते रहेंगे एग्जाम में। तो वहाँ पे मान लीजिए कि एग्जाम में आपका नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप घर आके उसको एनालाइज करिए।
तो ऐसे आप करने लगेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि मतलब खुद ही आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मतलब ठीक है, बायो में भी अब नंबर वंबर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे डर के बैठने का समय नहीं है अभी। अभी आप जहाँ पे भी हैं मेहनत करेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। आप भले अभी सोच रहे होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर क्या होगा क्या नहीं ये तो नेक्स्ट ईयर देखिएगा, पर अभी जितना समय बचा है उसमें आप मतलब करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।